आज नागपुर शहर में महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार आंदोलन किया। नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गांधी पुतला विराटी चौक पर यह आंदोलन आयोजित किया गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि ये विधेयक जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन करता है, इसीलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस मौके पर नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे जनमानस की है। जनता की आवाज दबाने का हर प्रयास नाकाम होगा। आंदोलन के दौरान माहौल बेहद गर्म रहा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस विधेयक के विरोध को और तेज करने का ऐलान किया। कुल मिलाकर नागपुर में आज का ये कांग्रेस का आंदोलन बहुत ही जोरदार और प्रभावी प्रदर्शन साबित हुआ। नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विकास आघाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया आघाड़ी जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जन सुरक्षा कायदा रद्द करो, इंडिया आघाड़ी नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जोर जुर्म के टक्कर में नहीं चलेगी, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार उनके टक्कर में नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, मुर्दाबाद। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। रद्द करा, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी संघ के टक्कर में नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक सभागृहात जरी पारित केलं असेल बहुमताच्या जोरावर, तरी अनेक संघटना, सामान्य जनतेचा याला विरोध आहे आणि त्याचं समर्थन करण्यासाठी काँग्रेस पक्षातर्फे राज्यभर आज आंदोलन करण्यात येत आहे। कुठलाही विधेयक, कोणताही पक्ष आपल्या मेजॉरिटीच्या भरोशावर जर मंजूर करून घेत असेल तर मला वाटते सभागृहात आता प्रश्न निर्माण झाला की सभागृहात यावर का नाही बोलले, पण सभागृहात या विधेयकावर बोलण्याची कोणाला परवानगीच नाही आहे। सभागृहात सरकारच्या विरोधात कुठल्याही प्रकरणावर बोलण्याची बंदीच राहते आणि म्हणून मला असं वाटतं की सामान्य जनतेचा हक्क, सामान्य जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी जर सभागृहात नाही बोलू दिलं तर रस्त्यावर येऊन जनतेचं समर्थन करणं हे काँग्रेस पक्षाचं काम आहे आणि जनतेच्या हिताचं कार्य काँग्रेस पक्षातर्फे होत आहे आणि राज्यभर या विधेयकाच्या विरोधात आज आंदोलन सुरू आहे। बिलकुल कायदा मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे आणि वेळ आले तर रस्त्यावर उतरून हे आंदोलन होईल। येणाऱ्या अधिवेशनाच्या काळात सुद्धा हे आंदोलन अजून प्रखर करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील। सर, आज जन सुरक्षा विधेयक कानून को लेकर विराटी चौक पर कांग्रेस पार्टी ने तीव्र आंदोलन किया है। गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि जब बिल पारित हुआ तब विरोध नहीं किया गया है, तब निम्न स्तर पर किया गया है। अब जब कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे हैं तो इस प्रकार से जो है विरोध दर्शन किया जा रहा है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब ये अपने मॉनसून सेशन में विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों जगह इस विधेयक का हमने पूरा विरोध किया, मेरा वीडियो भी है। और तब भी हमने ऐसा कहा था कि नक्सलिज्म का नाम लेकर, अर्बन नक्सलिज्म का नाम लेकर ये जनता को बेवकूफ बना रहे। भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षा विधेयक है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी पॉलिसी करती है, लोक विरोधी जो भी निर्णय लेते हैं, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने ये कायदा लाया है।
सर्वसामान्य आदमी, आम संगठना, ये जो सरकार को विरोध करती है ये इनको नहीं चाहिए, इसलिए उनके खिलाफ में ये विधेयक ये सरकार ने लाया है। कांग्रेस पक्ष की ओर महाविकास आघाड़ी की भूमिका स्पष्ट है और अभी भी हम पूरे राज्य के हर जिले में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक ये सरकार ये विधेयक वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये जन सुरक्षा विधेयक कायदा के बारे में कांग्रेस ने आवाज उठाई, दोनों ही चीजों को जो है अपोजिशन दबाने की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले में? ये सत्ताधारी को डर लग रहा है कि कहीं उनकी सत्ता को आप पलट न कर दे, इसलिए जन सुरक्षा कायदा बहुमत के आधार पर उन्होंने जो लाया, लेकिन ये लोकतंत्र के हत्या करने का काम सत्ताधारियों ने किया है। इससे विरोधी पक्ष, यहाँ की जो संगठनाएं हैं, किसी भी प्रकार की सरकार के विरोध में बात ना करे, इसलिए इन्होंने जो जन सुरक्षा कायदा लाया है ये एक हित का नहीं है। और आगे भविष्य में हम लोग अगर ये विधेयक पर वापस नहीं होता तो हम आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। इसका जो जन सुरक्षा विधेयक कानून पारित किया है, इसका दुष्परिणाम उन्हें भी हो सकता है, इसके बावजूद क्यों? ऐसा है कि सत्ता में आज वो बैठे हैं, जिस प्रकार से हिटलर शाही के हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि दूसरी कोई पार्टी यहाँ पे चुन के आएगी नहीं। अपन देख रहे हैं कि पूरे देश में वोट चोरी का जो मामला चल रहा है, उसके वजह से ये सारे जो हथकंडे, जो एजेंसीज के जो फायदे लेने का काम कर रहे हैं, तो सत्ताधारियों को ऐसा लग रहा है कि हम कहीं यहाँ से हटेंगे नहीं। इसलिए जन सुरक्षा, वो तो भविष्य में क्या होगा वो तो दिखेगा ही। इस धरती पे ऐसा है, अपना देश ऐसा है कि जिसकी करनी उसको भुगतना पड़ेगा। इसी हाथ पे लेना है, इसी हाथ पे देना है, तो आने वाले समय में उनको भी तकलीफ होगी। फिर से वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है। जिस तरीके का 2024 में आपने बिल दिया, अभी ये बिल साइन करने के लिए गवर्नर साहब के पास गया है। मतलब आप सत्ता में हैं तो सत्ता का दुरुपयोग आप कुछ भी करेंगे। आप कह रहे सोशल एक्टिविस्ट को आप बैन करेंगे। लेफ्टिस्ट क्या होता है? अगर कोई सरकार अगर प्रॉपर काम नहीं करे तो दिस इज आवर राइट्स, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट्स टू रेज आवर वॉइस। आप तो हमारी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। किस लिए ये बिल बनाए गए और आपको इतनी घबराहट क्यों है? क्योंकि आज जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सारे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। अभी आपको क्यों याद आ गई? मतलब आपके पास बहुमत है, आपके पास सत्ता है, पावर है, आपने वो बिल बना लिया, अब प्रेसिडेंट साहब के पास आपने वो बिल भेज दिया। तो हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और जहां भी गली से लेकर के दिल्ली तक भी अगर इसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी तो कांग्रेस का, महाविकास आघाड़ी का एक भी कार्यकर्ता एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। समय क्यों लगा लेकिन इस बिल को लेकर आंदोलन करने में इतना टाइम क्यों लगा? जब बिल पारित हुआ तब क्यों नहीं, आवाज उठाई गई थी, आवाज उठाई गई थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई थी। कांग्रेस हर मुद्दे पर, हर उस पर आवाज उठाई थी, लेकिन आवाज दबाई जा रही है। मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा था। आप 2024, हम मुझे लगता है जून जुलाई का वो हार्डली छोटे छोटे कॉर्नर्स में वो न्यूज़ छपी थी, तो क्यों दबाई जा रही? आप मुझे बताइए ना। बिहार यात्रा हुई, पीछे के पेज पे कॉर्नर में जगह मिल रही है, वहाँ तो जन सैलाब आ गया था, फिर कैसे? ये आपको लगता है कि पूरे मीडिया हाउसेस, गोदी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार से ऑपरेट हो रही है। 100% बिल्कुल। आगे देखते हैं जो हमारे अध्यक्ष महाराज है यहाँ के नागपुर शहर के, वो क्या हमें बोलते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जो सपकाळ साहब है, उनके आदेश अनुसार सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सरकार का जन सुरक्षा कानून जो है, इसके नाम में ही धोखा है। ये जनता का नहीं बल्कि तानाशाही को बचाने वाला कानून है। ये असंवैधानिक है और ये संविधान के मूल आत्मा को धक्का देता है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, उसके विरोध में ये कानून है। इस कानून को सरकार ने वापस लेना चाहिए। आज का जो आंदोलन नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो किया गया, यह जिस तरीके से मोदी सरकार ने इस देश के अंदर किसानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को, महिलाओं को जो न्याय नहीं दे रही है और जो विधेयक पास हुआ है उसका विरोध करने के लिए आज सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के इस मंच के माध्यम से जनता के सामने पेश हुए हैं।
सरकार पीछे लेना चाहती है और हम सरकार को पीछा लेने नहीं देना चाहते हैं। इस सरकार यह विधेयक इसलिए लेना चाहती है, इसके माध्यम से यह सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। इस माध्यम से यह सरकार युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ में अत्याचार करना चाहती है। इसलिए हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए हैं। अभी केवल हम लोग यहाँ पर साधारणतः आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद में रोड पर आकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस देश के अंदर जिस तरीके से नेपाल में हुआ उस तरीके से हम आंदोलन करेंगे। ये महाराष्ट्र जन सुरक्षा जो विधेयक 2024 में लाया है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने, ये पूरी तरह से गलत है, जिसमें लोकशाही और हुकुमशाही दोनों की अमर्यादित समय के लिए लोगों के जो अधिकारों का हनन है वो होने वाला है। आपको शायद याद होगा 1919 में रोलेट कायदा आया था, ये उसी की पुनरावृत्ति कर रही है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जो लोगों को गुलामगिरी की तरफ लेके जाएंगी, लोगों के अधिकार छीनेगी, आवाज़ों को दबाएगी, आंदोलन को दबाएगी। इससे आने वाले समय में ना कोई व्यक्ति आंदोलन कर पाएगा, ना ही कोई व्यक्ति आवाज़ उठा पाएगा। अगर वो आंदोलन करता है, आवाज़ उठाता है, इनके विरुद्ध जाता है, तो उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। लोगों का ये कहना है कि 70, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बहुत जल्द कुछ परिणाम होने वाले हैं, जिसमें आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने आज कम से कम एक दिया है कि आपको आप आरटीआई में डाल के जानकारी को ले सकते हैं। अगर ये विधेयक पास होता है तो इसमें आपको आरटीआई की जानकारी भी नहीं मिलेगी। अगर आप कोई कानूनन अपराध करते हो तो उसमें आपकी मालमत्ता जो है, आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त करते हैं, आपके जो व्यापार है उसमें भी ये लोग आपको सील कर सकते हैं। ऐसे कई कायदे हैं जो इस नियम के अंतर्गत आ रहे हैं, जिसमें ये जो विधेयक लाया है महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक, ये विधेयक का मतलब ही है कि ये आप लोगों के अधिकारों का हनन करेगी, ये आप लोगों के अधिकारों को छीनेगी, जिससे आप आवाज उठाने लायक रहोगे नहीं। और लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि हम लोकतंत्र में आवाज उठाए, और जब तक अपोजिशन स्ट्रांग होगा नहीं तो जो रूलिंग पार्टी है उसके जो विषय जो वो रखती है वो बाहर आएगी ही नहीं। तो अगर आप आंदोलन नहीं करोगे, आप आवाज नहीं उठाओगे, अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा, तो काम कैसे करोगे आप लोग? और इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। हमारी ये जो भूमिका होने वाली कि हम इसके खिलाफ स्टेप बाय स्टेप आंदोलन करने वाले, चाहे जितने भी जिला स्तर पे हो, महाराष्ट्र स्तर पे हो, वहाँ पे हर जगह पे पंचायत स्तर पे हो, वहाँ पे आंदोलन होने वाले हैं। उस आंदोलन के माध्यम से एक मुहिम हम लोग लेके जाने वाले हैं। वो मुहिम के अंतर्गत हम लोगों को जमा करने वाले, उनको बताने वाले हैं कि ये जो विधेयक लाया है ये आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आपके अधिकारों को छीनने की एक प्रक्रिया लाई जा रही है। और इन लोगों ने जो अभी कहा है कि इसमें जो सुरक्षा में इस विधेयक में जो अभी ये लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो सुधार कर रहे हैं, वो सुधार सिर्फ दिखाने का सुधार है। यह जो कानून सरकार ने पारित किया है ये जनता के खिलाफ है। जनता इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर सकती। अगर आपने जनता के खिलाफ, अगर आपने किसी मुद्दे को लेकर अगर रोड के ऊपर आके अगर आंदोलन किया तो सरकार आपको जेल में डाल देगी। ये ऐसा कानून है और इस कानून का हम विरोध करते हैं। अभी हम तो आए दिन देख रहे हैं कि सरकारी तानाशाह बनते जा रही है। सरकार हर किसी को, आप छोटा भी आंदोलन करो, बड़ा भी आंदोलन करो, आपको जेल में डाला जाएगा। सरकार का कहना है कि आज आप हमारी सुनो, अभी हम बांग्लादेश देख लिए, नेपाल देख लिए, अभी इंडिया की बारी आने वाली है। हो रहे तानाशाह सरकार बन रही है। सरकार बोल रही है कि हमारी सुनो, और सरकार खुद अपना हर गरीब से गरीब इंसान के ऊपर आप टैक्स के माध्यम से देखो, जीएसटी के माध्यम से देखो, महंगाई के माध्यम से देखो, जनता त्रस्त से परेशान हो गई है। और हम नहीं चाहते कि नेपाल जैसी स्थिति हमारे देश की बने, इसलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अभी हम तो बता कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, हमारे राहुल गांधी हमारा नेता वो पूरे सड़क पे आके जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, और उन्होंने वोट चोरी के, इससे बड़ा मुद्दा तो हो ही नहीं सकता। तो आज की स्थिति में हमारे जो पंतप्रधान, उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और उनकी नैतिक जवाबदारी होना चाहिए। इस्तीफा देके उन्होंने कुर्सी खाली करना चाहिए। कारण न्यूज़ के लिए सचिन जोड़ापे के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। आपका निवेश क्रिएटर रियल इंफ्रा के साथ जो देता है आपको आपकी जरूरत के अनुसार प्रीमियम प्लॉट्स, वो भी नागपुर के प्रतिष्ठित लोकेशंस में। गोगली, वेड़ाहरी, घोटाड़, पांजी, जामठा, डूंगरगांव, मोहगांव, उमरेड रोड, कोराड़ी रोड, बुखारा और फार्मलैंड कलमेश्वर रोड पर। हर लोकेशंस पर कई ऑप्शन आपकी जरूरत और बजट के अनुसार। कीमतें शुरू होती है मात्र 699 प्रति स्क्वायर फीट से। आज नागपुर का एक्सपांशन पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है, जैसे कि समृद्धि सर्कल, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नागपुर का ग्रोथ होना, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों का नागपुर में आना। इसका ही रीजन है कि सारी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां रियल एस्टेट में अपनी पहचान बना रही है और उसमें अपना वजूद बना चुकी है क्रिएटर रियल इंफ्रा। तो आइए हमारे साथ अपना निवेश कीजिए और अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए। हाई ग्रोथ कॉरिडोर में जैसे वर्धा रोड, उमरेड रोड अपनी छवि बना चुका है, उसी तरह से फार्मलैंड के लिए कलमेश्वर रोड में अपनी एक पहचान बनाई है, और उसी में हम आपको दे रहे हैं
है आपकी पसंदीदा प्रॉपर्टी। तो देर ना कीजिए, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.creatorrealinfra.com पर और संपर्क करें नीचे दिए गए नंबरों पर। संपत्ति का सपना अब बनेगा हकीकत।